तो बच्चों क्लास 10th की केमिस्ट्री में हम अपना पहला चैप्टर कर रहे थे केमिस्ट्री का यहाँ पर, जो कि था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक हम कर चुके थे। सबसे पहला हमने यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है। सेकंड हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अर्थात केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर सीखा था कि जो रासायनिक समीकरण होती हैं, रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है। तो कुछ रासायनिक समीकरण हमारे यहाँ पर थे जिनको संतुलित करने की विधियाँ हमने यहाँ पर देखी थी। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है जिसको कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। तो अब इससे पहले तुमको यहाँ पर ये बताया था कि कभी भी जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब नए पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है। ऐसी क्रियाएं जहाँ पर एक या एक से अधिक पदार्थ जब नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कभी कभी हमारे जो पदार्थ होते हैं, केवल एक पदार्थ क्या करता है, एक से अधिक नए पदार्थ बना देता है। ठीक है। जैसे एक रिएक्शन है CaCO3। ठीक है। इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इस क्रिया में देखो, इस क्रिया में क्या हुआ है कि एक पदार्थ ने दो नए पदार्थों का निर्माण किया है। ठीक है। एक अन्य रिएक्शन है, देखो C+O2। ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन को हमने गर्म किया है तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ है कि दो पदार्थों ने मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है। ठीक है। इसी प्रकार एक अन्य अभिक्रिया हम देख लेते हैं, Zn+CuSO4। ठीक है। इन दो पदार्थों को आपस में लेकर हम गर्म कर देते हैं तो ये बनता है ZnSO4 और इसके अलावा Cu। ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया इन दोनों अभिक्रियाओं से अलग है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे दो पदार्थ हैं, इन दो पदार्थों में के बीच आपस में क्रिया हो रही है, और क्रिया के दौरान क्या हो रहा है, देखो कि जो हमारा CuSO4 है, जो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट से जो सल्फेट वाला भाग है वो जुड़कर किसके साथ जा रहा है, जिंक के साथ जुड़ रहा है, और हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अलग ही प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर हमारे एक पदार्थ का कुछ भाग दूसरे पदार्थ की ओर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। और नए पदार्थों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य क्रिया है, देखो सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब हम सिल्वर नाइट्रेट से कर रहे हैं तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन रहा है और इसके अलावा AgCl बन रहा है। ठीक है। तो जो ये अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया में देखो कि क्या हुआ है, जब अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया के दौरान जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसका जो NO3 है, ये हमारा किधर की ओर ट्रांसफर हुआ है, इधर की ओर सोडियम के साथ ट्रांसफर हुआ है, और इसने क्या बनाया है, सोडियम नाइट्रेट बनाया है, सोडियम के साथ चल दिया है ये समूह। ठीक है। जबकि जो हमारा क्लोरीन वाला समूह है, ये हमारा Ag की ओर ट्रांसफर हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी जो क्रिया है वो कुछ अलग प्रकार की हो रही है। ठीक है। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को देखें तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक अभिक्रिया ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये हमारे अलग अलग प्रकार से हो सकती है। ठीक है। तो यही हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं भाई। ठीक है। अब अगर हम जब रासायनिक अभिक्रियाओं को देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को विभिन्न प्रकारों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो हम यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकारों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, या हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमने देखी जिनमें कि जो कि क्या हो रही है, अलग अलग प्रकार से हो रही हैं।
ठीक है। तो इन्हीं अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो यह रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके कौन कौन से प्रकार यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो है, जो पहला इसका प्रकार है वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। या इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया देखी थी, देखो C+O2 इक्वल टू CO2। यहाँ पर क्या था कि दो हमारे पदार्थ थे जिन्होंने मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया था। ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसी जो अभिक्रियाएँ होती हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का यहाँ पर निर्माण होता है, तो ऐसे जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, पदार्थों का संयोग हो रहा है भाई। ठीक है। तो हम यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के लिए कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, या इनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन भी इनको कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे अगर हम यहाँ पर देखें, एक सिंपल अभिक्रिया हम लिख लेते हैं यहाँ पर C+O2 इक्वल टू CO2। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पदार्थ हमारे आपस में मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर एक अन्य अभिक्रिया ले लेते हैं S+O2। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो हमारा बना सल्फर डाइऑक्साइड बना। ठीक है। इनको हमने गर्म कर दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। ठीक है। तो दोनों ही अभिक्रियाओं में हमारा क्या हो रहा है कि दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू या क्रियाकलाप के थ्रू एक संयोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे कि जो या सामान्य रूप से इस संयोजन अभिक्रिया को हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, देखो हमने एक बीकर ले लेना है। ठीक है। एक बीकर हमने लेना है। इसके अलावा कांच का एक बीकर हम लेंगे। इसके अलावा हमने क्या करना है, देखो हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड एक बाउल हमने ले लेना है और उस बाउल में हमने क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। साधारण चूना हम इसको कहते हैं, चूना। ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है। इसके अलावा एक बाउल हमने लेना है, कटोरा लेना है, उसमें हमने क्या ले लेना है, चूना लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। ठीक है। चूना पत्थर या चूना हमने यहाँ पर ले लेना है। ठीक है। यहाँ पर हम इसको हम महीन चूने को यहाँ पर लेंगे। ठीक है। फॉर्मूला चूने का बता दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। इसको हम कली चूना भी कहते हैं। ठीक है। जो चूना है इसको हम क्या कहते हैं, कली चूना। कली चूना, या इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम। ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। जो चूना होता है हमारा साधारण चूना, जिसका उपयोग पुताई में हम करते हैं। ठीक है। तो इस चूने को हमने एक कटोरे में लेना है, एक बाउल में हमने लेना है। इसके अलावा हमने एक बीकर ले लेना है।
ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो ये चूना हमने लिया है, इस चूने को हमने इस बीकर में मिला देना है भाई। ठीक है। अब हमने इस चूने को क्या करना है, इस बीकर में ले लेना है, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक ग्लास में पानी लेना है और उस पानी को हमने क्या करना है, इसमें मिला देना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा जो जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक तो हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चूने के रूप में हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। ठीक है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को फिर हमने इस बीकर में लिया, और बीकर में लेने के बाद हमने एक अन्य पदार्थ लिया है यहाँ पर, जो कि है जल। ठीक है। तो जल का फॉर्मूला हमारा क्या है, प्लस H2O। ठीक है। तो अब जब हम चूने में पानी को मिलाते हैं, तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है भाई। ठीक है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बनता है, और इसके अलावा यहाँ पर हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है, और इसके अलावा यहाँ पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है साथ ही साथ। ठीक है। तो देखो, जो हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इस कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या मिला दिया, पानी मिलाया। ठीक है। तो जब इनके बीच अभिक्रिया हुई, जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया, तो मिलाने के बाद यहाँ पर क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ हमको प्राप्त हुआ, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसके अलावा जब पानी को इसमें हम मिलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर होती है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर जब हम इसको टच करते हैं बाहर से, ठीक है, तो हमको ये महसूस होता है कि यहाँ से ऊष्मा मुक्त हो रही है। ठीक है। ऊष्मा यहाँ पर, हमारे ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है। अगर हम टच करेंगे तो हमको गर्मी गर्मी यहाँ पर महसूस होगी। ठीक है। इसका मतलब है कि रिएक्शन अभिक्रिया के दौरान क्या है, ऊष्मा मुक्त भी हो रही है इसमें। ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच जब रिएक्शन हुई, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है। यानी कि एक एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या, देखो, कैल्शियम के साथ जल के जो कण हैं वो जुड़ चुके हैं भाई। और कैसे जुड़े हैं, कैल्शियम हमारा यहाँ पर, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हमारा, एक कैल्शियम यहाँ से आया, ऑक्सीजन एक यहाँ था, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, और दो हाइड्रोजन हमारे यहाँ से आएंगे, तो हमारा क्या बन गया, Ca। कैल्शियम हमारा एक है यहाँ पर, ऑक्सीजन दो हैं देखो, और हाइड्रोजन भी इसमें दो हैं। ठीक है। तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो हमारे अभिकारक पदार्थ या दो पदार्थ हमने लिए हैं, जिनके बीच रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुई है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमारे यहाँ पर एक एकल उत्पाद हमारा यहाँ पर बना है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, और नए पदार्थों का जहाँ पर निर्माण होता है, या एक एकल उत्पाद का जहाँ पर निर्माण होता है, जो नया पदार्थ हमारा बनेगा वो क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा भाई। एक एकल उत्पाद का जब निर्माण होगा, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। तो तीन अभिक्रियाएं हमने देखी। पहले हमने कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ पर भी दो पदार्थ हमने लिए, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है। सल्फर की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ की, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पर भी हमारे दो पदार्थ मिले हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक है। यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसको हमने जल में घोला, तो यहाँ पर एक एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं इनको हम कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पहले प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। जितनी भी तुम अभिक्रियाएं देखोगे अपने बुक में, जितनी भी अभिक्रियाएं तुमको ऐसी मिलेंगी कि जिसमें दो पदार्थ हैं, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि तीन पदार्थ भी हो सकते हैं भाई। ठीक है। और इनके बीच अभिक्रिया होने के पश्चात केवल जब एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा हो, जो नया बनने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए भाई, एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, या इनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बुक में तुम चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमारी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है। तो पहले प्रकार की अभिक्रिया हमने पढ़ी, जिन्हें कि हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर देखो, जो हमने अभी एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी के दौरान हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल ने जब अभिक्रिया की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और हाइड्रोक्साइड बनने के पश्चात मैंने यहाँ पर क्या बताया कि हमारे यहाँ पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है भाई। यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ पर ऊष्मा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो
क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में जब हमारे पदार्थ अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जब नए पदार्थ बनते हैं तो नए पदार्थों के बनने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी में हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया को भी पढ़ लेते हैं भाई, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, सिंपली जब हमारे अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही हो, वे अभिक्रियाएं, या लिख लेते हैं हम, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तुमको क्या बताया कि जब हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो यहाँ पर ऊष्मा के मान में वृद्धि हो जाती है भाई, यानी कि ऊष्मा यहाँ पर क्या होती है, मुक्त होने लगती है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जहाँ पर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं हम इनको कह लेते हैं। ठीक है, तो जब अगर हम इस अभिक्रिया को देखें तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया तो है ही है। संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ये अभिक्रिया हमारी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान हमारे ऊष्मा मुक्त हो रही है। ठीक है, तो साधारणतः हम ये क्रिया देखते हैं कि जब अभिक्रियाएं होती हैं तो ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती हैं। तो जब भी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती हैं तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होने लगेगी। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा देखो ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में भी अगर हम देखें कुछ ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर देख लेते हैं। और अगर हम देखें श्वसन की जो क्रिया होती है, ये भी क्या होती है, ऊष्मा छेपी क्रिया होती है भाई। ठीक है, ऊष्मा छेपी क्रिया में क्या बताया मैंने तुमको कि कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो देखो श्वसन की जो रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, जो रिस्पायरेशन की जो क्रिया होती है, रिस्पायरेशन की क्रिया के दौरान भी क्या होता है कि ऊष्मा मुक्त होती है भाई। ठीक है, तो रिस्पायरेशन की क्रिया या श्वसन की क्रिया भी क्या होती है, एक प्रकार की ऊष्मा छेपी क्रिया होती है। ठीक है, तो अगर हम रिस्पायरेशन या श्वसन की क्रिया के दौरान देखें तो वहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के दौरान हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ग्लूकोज क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ। 6 मोल यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज होता है और क्रिया के दौरान हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं 6 मोल वाटर के बनते हैं और यहाँ पर भी क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो अगर हमको रासायनिक अभिक्रियाओं में ये महसूस हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया भी हमारी क्या होती है, एक प्रकार से ऊष्मा छेपी क्रिया होती है। ठीक है, क्यों कहते हैं हम इसको ऊष्मा छेपी क्रिया, देखो जब हम श्वास लेते हैं, ठीक है, तो श्वास में हम क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं भाई। ठीक है, और ये जो श्वास हमने ग्रहण की है, ये हमारे कोशिकाओं तक पहुंचती है भाई, हमारे सेल्स तक पहुंचती है। और जो हमारी सेल होती हैं वो सेल क्या करती हैं, जब भोजन का ये क्या करती हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं भाई। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण हो रहा होता है, या हमारे शरीर की कोशिकाओं में किसका निर्माण हो रहा होता है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होती है, जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, ये ऑक्सीजन क्या करती है, कोशिकाओं में जाकर जो ग्लूकोज बना है, ठीक है, उस ग्लूकोज को विखंडित कर देती है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो पदार्थ जो हमारी क्रिया कर रहे हैं, एक ग्लूकोज है, दूसरा ऑक्सीजन है, जबकि बनने वाले जो पदार्थ हैं, दो नए पदार्थ बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है। तो श्वसन की जो क्रिया है ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा छेपी क्रिया है। ठीक है। क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान भी हमारा क्या होता है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। और ये जो ऊष्मा यहाँ पर मुक्त हो रही है, इस ऊष्मा का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। जो हम शरीर में जो भी क्रिया हम करते हैं वो क्रिया हमारी इसी मुक्त ऊष्मा के कारण होती है। ठीक है। तो श्वसन की जो क्रिया है, श्वसन की क्रिया भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी क्रिया है। क्योंकि श्वसन की क्रिया के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और साथ ही साथ ऊष्मा का निर्माण होता है या ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है। जिस ऊष्मा का उपयोग जीवधारी विभिन्न क्रियाकलापों में करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो श्वसन की क्रिया है ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ठीक है। तो ये है। इसी प्रकार देखो तुमको यहाँ पर ऊष्मा छेपी क्रिया के बारे में बताया कि ऊष्मा छेपी क्रियाओं में क्या होता है कि ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिन क्रियाओं के दौरान ऊष्मा का अवशोषण भी होता है भाई, ऊष्मा का शोषण भी होता है। ठीक है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी। ठीक है। या इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है। जबकि ऊष्माक्षेपी क्रियाओं को हम एक्जोथर्मिक कहते हैं भाई, एक्जोथर्मिक। ठीक है। एक्जोथर्मिक। और इसके अलावा इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, जो सेकेंड टाइप की यहाँ पर रिएक्शन हम बता रहे हैं वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के पश्चात ऊष्मा का शोषण होता है। यानी कि ऊष्मा के मान में क्या आती है, कमी आती है भाई। जब पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो ऊष्मा के मान में कमी आएगी या ऊष्मा का क्या होगा, शोषण होगा। ठीक है। तो ऐसी या ऊष्मा अवशोषित होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऐसी क्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के दौरान क्या होगा कि हमारे जब पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद जब उत्पाद बनते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा के मान में कमी आने लगती है भाई, ऊष्मा का शोषण होने लगता है। ठीक है। जैसे ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में तो क्या हुआ था, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही थी, ऊष्मा बाहर निकल रही थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा जब अवशोषित हो रही हो, क्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या हो रहा हो, अवशोषण हो रहा हो। ठीक है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हम इनको कहेंगे। ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो नाइट्रोजन की क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो यहाँ पर बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो जब ये क्रिया होती है तो इस क्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस डेल्टा दिखा सकते हैं भाई, माइनस डेल्टा के साइन द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं भाई। ठीक है। तो जब भी ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है, या ऊष्मा मुक्त होती है, जब जिन क्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है तो हम उनको क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी क्रिया बोलेंगे। और ऊष्मा छेपी क्रियाओं को हम किस साइन द्वारा दिखाते हैं, प्लस डेल्टा। ऐसी अभिक्रियाओं में हम किसका यूज करेंगे, प्लस डेल्टा साइन का यूज करेंगे या प्लस ऊष्मा हम लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस डेल्टा साइन का यूज करते हैं या प्लस ऊष्मा का हम यूज करेंगे। ठीक है। जबकि जो ऊष्मा शोषी क्रियाएं होती हैं इनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस ऊष्मा या माइनस डेल्टा के साइन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी हमारी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है और इसके अलावा क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है।
ठीक है। तो अगर हम ताप के आधार पर ताप परिवर्तन के आधार पर अभिक्रियाओं को देखें तो अभिक्रियाओं में दो प्रकार की यहाँ पर अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि जो हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं पढ़ी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, अभिक्रियाओं के दौरान ताप परिवर्तन हो रहा है भाई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में तो क्या हो रहा है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही है, ठीक है, तो ताप परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण ताप परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में क्या हो रही है कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर ताप परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के आधार पर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो हमारी जो बहुत सारी जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो हमारी ऊष्माक्षेपी भी हो सकती हैं, ऊष्मा शोषी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में तुमको एग्जाम्पल बताया कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। यानी कि यहाँ पर जो अभिक्रिया थी वो किस प्रकार की थी, ऊष्माक्षेपी या एक्जोथर्मिक अभिक्रिया थी, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा मुक्त हो रही थी, ठीक है। जबकि जो सेकेंड यहाँ पर हमारी रिएक्शन थी जिसमें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस से, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन हमारी क्या है, ऊष्मा शोषी रिएक्शन है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया हमारी क्या हो सकती है, ऊष्माक्षेपी भी हो सकती है, ऊष्मा शोषी भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहला प्रकार पढ़ा था जिसमें कि हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया को, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या जाना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के पश्चात हमारा यहाँ पर एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से की जो रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुमको बताया कि संयोजन अभिक्रिया भी हमारी क्या हो सकती है, ऊष्माक्षेपी भी हो सकती हैं, ऊष्मा शोषी भी हो सकती हैं। ऊष्माक्षेपी हमारी क्या होंगी, जहाँ पर ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्मा शोषी क्या होगी, जहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन तुमको बताया कि जो श्वसन की क्रिया है, ठीक है, श्वसन की क्रिया भी हमारी यहाँ पर क्या होती है, एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी क्रिया होती है, क्योंकि श्वसन की क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके या इसका ऑक्सीकरण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा जल का निर्माण करता है। साथ ही साथ यहाँ पर भी ऊष्मा मुक्त होती है, जिस ऊष्मा का उपयोग हम विभिन्न क्रियाकलापों में या अन्य भी जो जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो श्वसन क्रिया है वो भी हमारी क्या है, ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, ठीक है। यद्यपि ये हमारी संयोजन अभिक्रिया नहीं है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया नहीं है ये, ठीक है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के रूप में हमने यहाँ पर इस अभिक्रिया को पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो आज मैंने आप लोगों को कराया तो उसमें से एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बना है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग ध्यान देना भाई, ठीक है। तो एनसीईआरटी के यहाँ पर जो पेज नंबर 10 है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन बना है और जो अभी मैंने आप लोगों को कराया संयोजन अभिक्रिया, इस संयोजन अभिक्रिया से ही संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन हमारा है, एक पदार्थ है एक्स, पदार्थ क्या है, एक्स एक पदार्थ है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, वाइट वॉश में किया जाता है भाई। एक पदार्थ एक्स है जिसका उपयोग किसकी क्रिया में किया जाता है, पुताई की क्रिया में किया जाता है, पुताई या वाइट वॉश की क्रिया में इस एक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें हमने बताना है कि जो एक्स है इस एक्स का नाम हमने बताना है और इसका रासायनिक सूत्र हमने बताना है, ठीक है। एक्स का नाम बताना है और इसके अलावा इस एक्स का हमने रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है। सेकंड हमने यहाँ पर जो हमारा पदार्थ एक्स है इस एक्स की रासायनिक अभिक्रिया हमने करनी है जल के साथ, ठीक है, ठीक है, वाटर के साथ हमने इसकी अभिक्रिया करनी है,
ठीक है। तो जो यहाँ से क्वेश्चन बना है, देखो संयोजन अभिक्रिया से ही संबंधित ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या हमको दिया है कि एक पदार्थ एक्स है, इसका नाम नहीं दिया है, अभी हमने नाम इसका खुद ही बताना है। ठीक है, तो दिया है कि पदार्थ एक्स है जिसका उपयोग हम वाइट वॉश या पुताई में करते हैं भाई। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक्स का नाम बताना है और इसके अलावा इसका रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, और इसके अलावा एक्स की जल के साथ अभिक्रिया हमने बतानी है। ठीक है, तो देखो अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था, देखो जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ की थी। ठीक है, जब हमने ये क्रियाकलाप जब किया था तो वहाँ पर भी मैंने तुमको बताया था कि जो चूना होता है, चूना जो होता है, इस चूने का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जो चूना है जिसका उपयोग हम वाइट वॉश में करते हैं, तो उस चूने का जो फॉर्मूला होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जल के साथ अभिक्रिया हमने यहाँ पर देखी थी। ठीक है, एक्टिविटी के दौरान हमने जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई थी। तो जल के साथ जब इसने क्रिया की थी तो यहाँ पर किस पदार्थ का निर्माण किया था इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया था। ठीक है, और एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया ये थी। ठीक है, हाँ, तो अब इसी के आधार पर हम यहाँ पर आंसर इसका बता सकते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा कि जो पदार्थ एक्स है, इस पदार्थ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो सूत्र होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, चूना। ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक रूप से अगर हम इसका रासायनिक नाम देखें तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, कली चूना भी बोलते हैं भाई, कली चूना। ठीक है, ये सभी नाम याद रखने हैं तुम लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा इसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, बिना बुझा चूना। ठीक है, तो जिस चूने का यूज हम वाइट वॉश में करते हैं, उस चूने को रासायनिक नाम जो है उसका वो है कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला है उसका CaO। एक इसमें कैल्शियम का परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, इसके अलावा इसको कली चूना भी हम कहते हैं, इसके अलावा इसको बुझा चूना भी हम कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हमने दे दिया कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और रासायनिक सूत्र CaO है। ठीक है, अब हमने सेकेंड इसमें जो पूछा है वो पूछा है कि इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराई है। ठीक है, तो इससे पहले भी हम कर चुके हैं, एक बार फिर से हम कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमने जल के साथ क्रिया इसकी करानी है। तो जब जल के साथ क्रिया हम कराते हैं तो यहाँ पर एक कैल्शियम हमारा यहाँ से आता है, ऑक्सीजन हमारे दो हैं, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, हाइड्रोजन भी हमारे दो हैं। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में जुड़ते हैं, OH का होल ट्वाइस, यानी कि दो ऑक्सीजन भी आए इसमें, दो हाइड्रोजन भी आए, तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पर बुझा चूना भी कहते हैं भाई, बुझा चूना। ठीक है, अब हम इसको देखो, इस रिएक्शन को ऐसे भी हम यहाँ पर, इन दोनों का नाम हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, बिना बुझा चूना कहा। ठीक है, क्या बोला इसको, बिना बुझा चूना। ठीक है, अब हमने हमारे यहाँ पर जब ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो इसने बुझा चूना बना दिया भाई, बुझ गया है, हमने जल मिलाया इसमें तो ये बुझ गया, तो बुझा चूना ये बन गया। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना कहते हैं और इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बिना बुझा चूना हमको प्राप्त होता है।